नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल मिश्रा। आप देख रहे हो स्टडी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में दबाइए जिससे आप तक सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो यूपी बीटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, और थर्ड सेमेस्टर का भी क्या है आगे का सीन। तो 2020 में क्या होगा एग्ज़ाम, अभी होगा, कब होगा, अगले महीने होगा, अभी तो जून में, जुलाई में, अगस्त में, कब होगा, सारा डिटेल में हम बात करने वाले हैं प्रूफ के साथ। आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आप लोगों के पास कितना टाइम बचा हुआ है पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो 8-10 क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ पढ़ के फटाफट सुना देता हूँ। आई होप इन सब में आपका क्वेश्चन ज़रूर होगा, और अगर आपका क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हो, क्या है आपके क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो अफवाह है, क्या है, सही खबर है, पता नहीं क्या है, आप लोगों को लगता है क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है ये न्यूज़ कि 27, 28, 29 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। इस बात को आप याद रखिए कि अभी तक कोई गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है ऑफिशियल, बस उसको बना बना के शेयर किया जा रहा है। तो इसमें बिलीव करने का कोई भी चांस नहीं बनता मेरे अकॉर्डिंग। और 27, 28, 29 जुलाई ऐसा नहीं होगा एग्ज़ाम अभी तो, क्योंकि जो होगा आपको पता चल जाएगा। बट एक बात कंफर्म है कि आपके पास अभी कम से कम, आज है लगभग कितने मई है, आज 30 मई शायद है, हाँ जो भी है 30 मई है, तो हमारे पास लगभग 40 दिन का समय है, ये चीज़ समझ लीजिए आप। 40 नहीं तो 30 दिन, एक महीने का टाइम तो बिल्कुल है पढ़ाई के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि परीक्षा का, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि क्या स्वकेंद्रित होगी परीक्षा। अभी तक सेंटर जाता था, अब क्या अपने ही कॉलेज में, जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी कॉलेज में होगी परीक्षा। तो इस पर भी अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, बट इसमें कई सारे क्वेश्चंस जो उठ के आ रहे हैं, और पेपरों में भी डेली के डेली लगभग छप रहा है। कुछ नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, और कि स्वकेंद्रित होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप जहाँ भी हो इस टाइम अपने गांव चले गए हो या कहीं चले गए हो, तो उससे नज़दीक में जो स्कूल कॉलेज होंगे वहाँ पे होगी परीक्षा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये बात बिल्कुल गलत है। ये हो सकता है कि स्वकेंद्रित हो जाए, जिस स्कूल या कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ पर परीक्षा कराई जा सकती है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके, बट अभी नहीं, एक महीने तक बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को, बिल्कुल नहीं होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। इस बात को लेके मत डरिए आप लोग, क्योंकि एक बात है, जो लिखने में हम लोग, मान लो ठीक है किसी चीज़ का एग्ज़ाम दो, अब जो लिखने में वो हम लोग की आदत पड़ी हुई है, वो ऑनलाइन में हम लोग एफर्ट नहीं डाल सकते। ऑनलाइन में लिख तो सकते नहीं, बस मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आएंगे, आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। तो उसमें मार्क्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेंगे, हमारे नंबर कम आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए, और ऑनलाइन एग्ज़ाम का बिल्कुल भी सपोर्ट मत कीजिए। और अगर ऐसा कुछ हो तो उसका विरोध कीजिए, आप ट्विटर पे जाइए, आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम से भला नहीं होगा, ये बात समझ लो। मेरिट कम हो जाएगी, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, टीचर की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी। देख रहे हैं अभी शिक्षक की जो भर्ती चल रही है उसमें कितना गुणांक ऊपर जा रहा है। तो सभी के घर के पास वाले स्कूल कॉलेज में ये बिल्कुल रूमर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे प्रमोट हो जाएंगे छात्र। हाँ जी, इसके लिए मैं ऑफिशियल आपको दिखा दूँ कि परीक्षा बगैर प्रमोट करने को एमएचआरडी को पत्र, ये देखिए आप, परीक्षा बगैर प्रमोट करने को एमएचआरडी को पत्र। एमएचआरडी मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, जो इन सब चीज़ों का पढ़ाई लिखाई और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखती है, उन पर ग्रांट करती है, सारी चीज़ें डिसीजन लेती है। तो उन पर हम लोगों ने बोला, या जिन लोगों ने भी अप्लाई कराया, मैंने तो नहीं किया, कि जिन लोगों ने किया अप्लाई, कि प्रमोट कर दिया जाए उनको, है किस बेसिस पे प्रमोट किया जाए ये भी उन्होंने बताया। कि प्रमोट किया जाए उनको इंटरनल मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो इंटरनल में मार्क्स मिले उनको, और अटेंडेंस वगैरह देखी जाए, और जो वहाँ का प्रिंसिपल हो और टीचर हो, या अदर कॉलेज का प्रिंसिपल हो। मतलब अगर आप जैसे मान लो 2 कॉलेज हैं, तो एक दूसरे कॉलेज के बच्चों का देखेगा आसपास का, और दूसरे उसके को, मतलब अगर वो उसका सपोर्ट करेगा तो वो उसका करेगा, अगर वो उसका कम नंबर करेगा उनके बच्चों का, तो वो भी उनके नंबर कम करेंगे, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है प्रमोट किए जाएंगे कि नहीं हो। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, प्रमोट करने में, जिस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने में बच्चों का लाभ नहीं दिख रहा है, उस तरह से प्रमोट करने में भी नहीं दिख रहा है। जो बच्चे अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है बीटीसी का।
और डीएलएड जिसको बोलते हैं हम। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात कि आप जितना लिख के अच्छे नंबर अपने अकॉर्डिंग ला सकते हो, उतना नंबर आप प्रमोट होने पे शायद ना पाओ, क्योंकि उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। इंटरनल मान लो आपने सही से नहीं बनाए होंगे, आपने सोचा होगा चलो एग्ज़ाम में दे देंगे। अटेंडेंस शायद कुछ स्कूलों में या विद्यालयों में, सॉरी मैं स्कूल बोल रहा हूँ बार बार, कुछ विद्यालयों में या जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या है कि अटेंडेंस ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो वो शायद आपका सपोर्ट कर दें। बट ये हो सकता है कि शायद अगले दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल आके ऑडिट करे और अपने अकॉर्डिंग मार्क्स दे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें आपका रोल बहुत कम हो गया, तो इसलिए आपका फ़ायदा कम होने वाला है। इसमें दो चीज़ें होंगी प्रमोट वाले में और नुकसान। फ़ायदा ये होगा कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये फ़ायदा होगा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा जाके इतने रिस्क में। कोरोना जबकि इंडिया में 1,70,000 के आसपास पहुंच गया है और अभी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगा तेज़ी से। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़ायदे हैं आपके, आपको एग्ज़ाम बाहर जाके नहीं देना पड़ेगा, टेंशन नहीं है, कोई भी चिल मारो जैसे अभी तक मारते आए हो। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि मेरिट कम हो जाएगी डेफिनेटली। अगर आप 90% स्कोर कर सकते हो बीटीसी के एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको एवरेज मार्किंग में जो मिलेगा वो 70 नंबर मिल सकता है, 75 मिल सकता है, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन बच्चा कितना तेज़ है, कौन बच्चा कितना, क्योंकि इंटरनल लगभग सबको पूरे पूरे दिए जाते हैं। अगर इंटरनल मान लो 20 नंबर का है या 100 नंबर का, मान लो 100 में 95 दिए हैं, जैसे कक्षा 10 में होते हैं कि 30-30 नंबर सबको मिलते हैं ना, उसी तरह से लगभग 1-2 नंबर सब पे कटते हैं इंटरनल में। तो कोई उसमें तेज़ और स्लो वाला बात नहीं है कि कोई बच्चा धीमा है पढ़ने में, कोई बच्चा तेज़ है। ये तो डिपेंड करता है आप जब लिखित एग्ज़ाम दे के आते हो अलग अलग इंडिविजुअली। तो इसलिए आप इस बात को सपोर्ट मत कीजिए कि प्रमोट हो और ऑनलाइन हो, आप खुद एग्ज़ाम दीजिए। इसमें फ़ायदा उन लोगों का भी हो जाएगा जो लोग सच में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं किसी को मतलब ऑफेंड नहीं करना चाहता हूँ किसी को, बट एक बार बता रहा हूँ, वो मज़े लेना चाहते हैं, लीजिए मज़े, लाइफ है। सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए टाइम नहीं बचेगा, ये बात सच है कि अगर जुलाई से पहले इन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया, नहीं तो जुलाई में ही अगर एग्ज़ाम इन्होंने नहीं कराया तो सेकंड सेमेस्टर के लिए ये तो है नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर का कराया अगले ही हफ्ते सेकंड सेमेस्टर का करा दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर अगर जुलाई के मिड में होता है या लास्ट में होता है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए कम से कम 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, तो वो शायद अगस्त के लास्ट में हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बोला है 30 जून तक कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन की ही संभावनाएं होती हैं अगर इससे पहले हो। बट यूपी बोर्ड में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जब बीटीसी का एग्ज़ाम, जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, ये जनवरी के लास्ट में बोले होगा, फरवरी के बोले, फिर मार्च में आ गया कि चलो भाई मार्च में डेट शीट भी आ गया ऑफिशियल, फिर लेट कर दिया, अप्रैल आ गया, जो भी मतलब इस तरह से टलता है। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो आप, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम क्या करा पाओगे, है ना। और एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जोन वाइज हो सकते हैं एग्ज़ाम, ये बात है कंफर्म। अगर मान लो जुलाई के मिड में या 15 जुलाई के बाद या 10 जुलाई के बाद जब भी एग्ज़ाम की डेट शीट आएगी, जुलाई में ही होंगे एग्ज़ाम, ये कन्फर्म है। लास्ट में हो या पहले होंगे जुलाई में ही एग्ज़ाम आपके। जोन वाइज लिस्ट मतलब कि जैसे रेड जोन में जो पड़ता है, जैसे नोएडा, लखनऊ, जहाँ पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, है ना, वहाँ पे क्या होगा, शायद एग्ज़ाम को थोड़ा दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर दूर बैठाया जाएगा, उनके लिए बहुत तगड़ी व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और जो ग्रीन जोन में आते हैं उनके लिए जिस तरह से नॉर्मली होता है ट्रीटमेंट, उस तरह से किया जाएगा कि चलो एक सीट छोड़ के ऐसे बैठ जाइए आप, है ना। ये सारी बातें होंगी। और जो रेड जोन में, वहाँ पे सभी बच्चों की टेस्टिंग होगी, तब उनको अंदर भेजा जाएगा, काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जोन वाइज भी हो सकता है, डिक्लेरेशन आ सकती है ना। और स्वकेंद्रित होने के लगभग चांसेस हैं, क्योंकि विद्यालय अपने ही बच्चों को प्यार करता है। जो भी विद्यालय, जिस कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो, तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखना जानता है, ठीक है। और एक बात आप फाइनली समझ लीजिए, 30 जून के बाद कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम आपका, ठीक है। और जुलाई के पहले जो कोरोना की बात मैं कर रहा था, उससे एक मैं चीज़ दिखाता हूँ आपको। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, उसने बोला था जुलाई के पहले हफ्ते तक 21 लाख मामले पूरे वर्ल्ड में हो जाएंगे। ये देखिए आप, ये भी है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बट वीडियो लंबी होने की वजह से नहीं दिखा। बट मैं एक बात आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको
सारी चीज़ें डिटेल में फिर से बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस होंगे इस वाले वीडियो में। और चलिए फिर एक क्वेश्चन और मैं लास्ट में पढ़ देता हूँ आपके लिए कि 30 जून के बाद, हाँ 30 जून के बाद जो है वो कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, ये बात मान के चलो। अभी आपके पास आज 30 मई है, 1 महीने का पूरा टाइम है आपके पास। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। बस एक चीज़ आप ये देखो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम का और प्रमोट होने का आप सपोर्ट मत करो। भले आप पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में आपने मेहनत नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लिख के नंबर पाओगे ना वो बात ही अलग है ना। वो शायद आप अच्छा नंबर कर जाओ, स्कोर कर जाओ। क्योंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला आप लोग देखना, जिसके नंबर जो पढ़ने में तेज़ है ना 90% स्कोर कर सकते थे, 80% नंबर आएंगे उनके। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।